पाकिस्तान तालिबान टॉक्स जो हैं वो इस्तांबुल में फेल हो गई हैं, कोलैप्स हो गई हैं। नजर भी उठा के देखी, हम उसकी आंखें निकाल देंगे इंशाल्लाह ताला। हवारिस से लड़ते हुए कैप्टन नोमान सलीम समेत पाक फौज के 6 एहलकार शहीद हो गए। 6 फौजी और एक कैप्टन डॉक्टर भी शहादतों में शामिल। जहां पर भारत हमारे सरों के ऊपर नाज़रीन नाक की तरह, सांप की तरह खड़ा है। ये मुमलकत जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे हासिल की हुई है। एक आईसिस खुरासान का एक लीडर है, नामालूम अफराद ने गोलियां मार दी, मर गया। हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। लाल टोपी वाला ये आज पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया। कुरम के इलाके डोगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 हवारी हलाक हो गए। ना सिर्फ जंग होगी बल्कि हम तुम्हें मार दें, खदेड़ दें। टीटीपी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी भी मुसलमानों की आर्मी है। जन्नत में कौन जाएगा, दोजख में कौन जाएगा? यहाँ आपस में जो गोलाबारी चल रही है, आज जो काबुल से बार बार डायरेक्शंस लेते हैं, वहां बैठा बोल रहा है वफ्द, क्या हिंदुस्तान प्रॉक्सी और हिंदुस्तान की डिक्टेशन और हिंदुस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट लगती है आपको? अभी कहा गया है कि पाकिस्तान अब हार्ड स्टेट बनेगा, पहले सॉफ्ट स्टेट था, जिसकी वजह से यहाँ पे दहशतगर्दी के बाद वाकयात हो रहे हैं। यानी एक दिन में जब आपके 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 लोगों के मतलब जनाजे उठते हैं। देखिए, कोई रियासत बचाना चाहता है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाक और अफगानिस्तान के टॉक टर्की में हो रही थी, वो फिर से फेल होगी और अब टीटीपी और अननोन गनमैन ने एक साथ हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर। और अननोन गनमैन ने जो एक आईएसकेपी का बंदा था जो पाकिस्तान में था, उसे मार डाला। और टीटीपी ने एक पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय पे एम्बुश करके हमला करके पाकिस्तान के 5 अफसरों को, जो बड़े अफसर थे, उन्हें मार डाला और कईयों को जख्मी कर डाला। और पाकिस्तानी आर्मी का पुराना बहाना कि हमने इतनों को मार डाला और कोई सबूत नहीं दिखाए। तो टीटीपी और अननोन गनमैन ने पाक अफगानिस्तान टॉक फेल होने के बाद पाकिस्तान पे फिर से हमला शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी आर्मी के बंदे मारे जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। यहाँ साफ साफ ये बात करें, हमने जंग करनी है, क्योंकि नजर यही आ रही है। देखें, असल वारदात इनकी है कि एक आंखें दिखाए, दूसरा जाके मिन्नत अरला करे। अब इसके लिए पहले अपने मुल्क में आग लगाई जा रही है। जो कालादम तंजीमों के जरिए जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रही है, छातें आज भी नजर आ रही हैं। उसमें फौजी भी शहीद हो रहे हैं, आम आवाम भी शहीद हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के पाव गोश के लिए ये अपनी पूरी भैंस मार रहे हैं इस वक्त। यकीन करें, ताज़ा तरीन वाक़या जो वादी तीराह में हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस और कालादम तंजीमों की झड़प में, वहां खवातीन और बच्चे, 6 फौजी और एक कैप्टन डॉक्टर भी शहादतों में शामिल। और इन्होंने जानबूझकर सुहेल अफरीदी का हल्का चुना वादी तीरा, ताकि ये बयानियां बनाए कि देखें सुहेल अफरीदी भी ऑपरेशन ही रहो। अब सुहेल अफरीदी ने JF-17 की बमों के सामने तो नहीं खड़े होना, ना ही उसे बंदूक उठा के कहना है। वो तो कह रहे हैं हमने आइन और कानून के तहत रह के लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई है ही आइन और कानून की बालादस्ती की। इससे तो कहते हैं वो बाहर हम निकलेंगे ही नहीं। अब ये आइन और कानून अलग बात है कि रेड लाइट एरिया में नाचने वाली इसको तवाइफ बना है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और ये जो पार्लियामेंटेरियन है, हुकूमती सहाफ़ी हैं, अस्करी सहाफ़ी है, ये इस आग में अपने हाथ ताप रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने जो आज बात की ना कि ये जितने लोग खामोश देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ये सारे इस आग में जलेंगे। जो जालिम को जालिम नहीं कह रहे, हाथ नहीं रोक रहे, ये आग उनके घरों तक पहुंच जाएगी। मेरा नहीं ख्याल, ये तो जरा बहुत सारे उनसे भाग जाएंगे। उससे पहले ही अभी मरियम नवाज की जो चंद कनीजें और ख्वाजा आसिफ, ये ब्यूटी पार्लर और खादमा और नाई, इस तरह के वीजे लेके कामें लेके भागते रहे, ये भाग जाएंगे ऐसे। पीछे पाकिस्तानियों ने चलना है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की डिमांड हमेशा से ये रही है कि आप अफगानिस्तान में हमें डीस्टेबलाइज करने के लिए दाइश खुरासान, आईसिस खुरासान की ब्रांच को, उनके टेररिस्टों को पनाह दिए हुए हैं, उनको ट्रेन करके आप अफगानिस्तान भेजते हैं वगैरह वगैरह। तो कल एक आईसिस खुरासान का एक लीडर है टेररिस्ट नुसरत, उसको पेशावर में नामालूम अफराद ने गोलियां मार दी, मर गया। तो ऐसे टाइम में नाज़रीन, हम राउंड होना चाहिए, एक और टॉक्स होनी चाहिए। एक राउंड फेल हो जाए, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, 5वां, 10वां, 50वां, 60वां, 100वां राउंड, कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन टॉकिंग। दबाव डालें, प्रेशर डालें, ब्रदरली ममालिक के जरिए इंटरनेशनल इनके ऊपर दबाव डालें, मैनेज करके इन्हें कंट्रोल करके इन्हें मजीद लेकर आए, मजीद लेकर। बड़ी भयानक किस्म की तस्वीरें आ रही हैं। कुर्रम का इलाका है और एक मिलिट्री कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया, उसके अंदर जो हमले हो रहे हैं
वो बड़े वेल प्लान्ड हो रहे हैं। इतना बड़ा हमला ये लोग कर जाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां ये आग लगा देते हैं या रॉकेट के साथ जब हिट करते हैं तो आग लग जाती है। मैंने आपको बताया कि खाली अगर ऑफिसर्स की बात की जाए तो शायद पिछले 2 महीनों में मेजर और कैप्टन रैंक के जो लोग हैं उनकी तादाद शायद 1.5 से 2 दर्जन के आसपास बनती है। मसला ये है कि ये जितनी भी ये चीज़ें हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बदकिस्मती से ये पाकिस्तान के बहुत अंदर करके बॉर्डर से हो रही हैं कि लोग हमला करते हैं और हमारे यहाँ कहा जाता है जी ऑपरेशन हुआ और इतने हमने जो है जहन्नम वासिल कर दिए। मकसद ये है कि वो लोग जो वो गालिबन आते ही मरने के लिए हैं, तो उनका तो मकसद यही है। पहले हम ये खबर शायद काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि काफ़ी हफ्तों के बाद कोई ऐसी खबर हमारे पास आया करती थी, लेकिन अब ये बाकायदा रोज़ का मामूल है। दोस्तों इस वीडियो बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी जो नंबर देते हैं कि हमने इतनों को मार गिराया ऑपरेशन के बाद, जब टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी के बंदों को मारती है, तो मुझे उन नंबर पे यकीन इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिएगा पाकिस्तानी आर्मी हर वक्त उनके जितने बंदे मारे गए हो पाकिस्तानी आर्मी के, उससे ज्यादा बंदों को ही टीटीपी के मारती है। ये कैसे हो सकता है? मतलब अगर पाकिस्तानी आर्मी के 10 बंदे मारे गए हो तो कह दी हमने 12 टीटीपी के बंदे मार गिराए, ये नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तानी आर्मी अपने नंबरों को कम दिखाती है और टीटीपी के नंबरों को ज्यादा दिखाती है ताकि दिखा जाए कि हमने उनके ज्यादा बंदों को मार गिराया, जबकि ऐसा है नहीं। और कभी कभी वो टीटीपी के एक भी बंदे को मार नहीं पाती और झूठे नंबर दे देती है। तो ऐसी भी हरकतें पाकिस्तानी आर्मी करती है। और पाकिस्तानी आर्मी जो कहती है टीटीपी अफगानिस्तान से आ रही या वो अफगान है, तो टीटीपी के बंदे खुद कह रहे कि हम पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी इसमें भी झूठ बोलती है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान जो कहता है कि तालिबान टीटीपी को मदद दे रहा है, तो तालिबान को आए हुए 3 साल से ज्यादा तो हो गए। तो जब तालिबान आए थे तब टीटीपी के हमले बढ़े नहीं थे। टीटीपी के हमले जो बढ़े रहे हैं वो 1-2 साल में ही बढ़े रहे। तो तालिबान जब आए थे तब क्यों नहीं बढ़े थे अगर तालिबान टीटीपी को मदद दे रही है? तो ये जो झमेला है पाकिस्तानी आर्मी का खुद का क्रिएट किया हुआ और तालिबान के ऊपर वो दोष दे रही है और अफगानिस्तान को ब्लेम कर रही है अपना पल्ला झाड़ने के लिए। तो ये हरकतें पाकिस्तानी आर्मी कर रही है और टीटीपी के हमले रुकेंगे नहीं, क्योंकि तालिबान उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान में है ना कि अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में कितना ब्लेम करे, टीटीपी रुकेगी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।